₹5000 की एसआईपी 5 साल चलाने के बाद उसी पैसा को अगले 5 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसमें कितना रिटर्न मिलेगा, चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 15% के साथ कैलकुलेशन करेंगे और ये पैसा छोटा सा इन्वेस्टमेंट कैसे आपको अच्छा रिटर्न देगा, चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। एसआईपी बेस्ट प्लान 2026 जिसमें हम ₹5000 की एसआईपी अगले 5 साल तक ही निवेश करेंगे, उसके बाद इसमें ₹1 भी निवेश नहीं करेंगे और उसी पैसा को 5 साल के लिए से ही छोड़ देंगे। तो ये 5 साल बाद कितना रिटर्न देगा पूरा कैलकुलेशन करके इस वीडियो में समझने वाले हैं। उसके बाद क्या ये छोटा सा निवेश आपको 1 करोड़ के टारगेट को पूरा कर पाएगा, ये भी हम लोग पूरा कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद क्या यह प्लान आपके लिए सही है, ये भी हम आप लोग को बताएंगे। इसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी नेम भी बताएंगे जिसमें अगर पैसा को निवेश करते हैं तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 15-16% का दी है। उस कंपनी का AUM, NAV, एक्सपेंस रेशियो सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं कैलकुलेशन। ₹5000 की एसआईपी अगले 5 साल तक चलाएंगे। चलिए इसमें सबसे पहले ₹5000 हम निवेश करते हैं एसआईपी में। एसआईपी में क्या होता है तो इसमें आप मिनिमम जो है ₹500 से निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना चाहे उतना आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें निवेश जो है पर मंथ आपको जो है पैसा जो है मंथली इसमें कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ₹5000 निवेश कर दिए अगले 5 साल के लिए 12% रिटर्न के साथ। पहले हम देखते हैं कि ये पैसा कितना बन पाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ₹3,00,000 हम टोटल इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये प्रॉफिट कितना दे जाएगा तो ये प्रॉफिट जो है ₹1,12,432 का ये प्रॉफिट दे देगा और टोटल अमाउंट कितना बनेगा जी तो ₹4,12,432 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी पैसा को जो है अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 15% का रिटर्न मिल गया तो ये पैसा जो है कितना बन जाएगा तो देखिए यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 5-5 हज़ार करके 5 साल में जो है ₹3,00,000 टोटल इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये पैसा प्रॉफिट कितना दे देगा ₹1,48,408 का ये प्रॉफिट दे देगा और टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा ₹4,48,408 बन जाएगा। इसका ग्राफ आप लोग को यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब ये पैसा जो है सिर्फ 5 साल तक चलाए, इसके बाद अगले 5 साल तक इसमें ₹1 भी निवेश नहीं करेंगे तो ये 5 साल बाद ये कितना पैसा बनेगा, चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो अब ये नेट अमाउंट बन गया, इसको आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं या इसको अगले 5 साल तक चलाना है तो इसको क्या करेंगे तो ये जो है लमसम में डाल देंगे। लमसम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। लमसम में आप मिनिमम ₹5000 से निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना चाहे उतना आप निवेश कर सकते हैं। तो इसी पैसा को लमसम में चलिए डालते हैं और देखते हैं कि अगले 5 साल में ये अगले 5 साल में पैसा कितना रिटर्न दे पाता है। तो ₹4,48,408 लमसम में डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लमसम में आ गए और यहाँ पे ₹4,48,408 डालेंगे। 4 लाख जो है ₹4,48,408 जो है यहाँ पे लमसम में हम डाल दिए। ठीक है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिए। इस पैसा को अगले 5 साल तक ही सिर्फ चलाएंगे, अगले 5 साल तक चला दिए। यहाँ पे 12% रिटर्न के साथ देखते हैं कि ये पैसा कितना बन पाता है। तो ₹4,48,408 जो है अगले 5 साल में जो है 12% रिटर्न के साथ ये पैसा ₹4,48,408 जो है ये प्रॉफिट दे देगा। 3,41,840 का ये प्रॉफिट दे देगा और टोटल अमाउंट जो है बन जाएगा ₹7,90,248 बन जाएगा। ठीक है, अब ये पैसा देखिए अगर मान लीजिए कि 15% का यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है तो ये पैसा कितना दे देगा रिटर्न जी। तो अगर 15% के साथ देखें तो ये पैसा ₹4,48,408 टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। 4 लाख जो है 53,501 का और टोटल अमाउंट जो है ₹9,01,901 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अब कंपाउंडिंग तरीका से ये पैसा कैसे बदलेगा तो अब ये 5 साल ना करके अगर थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे समय को बढ़ाते हैं तो ये पैसा कंपाउंडिंग तरीका से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम 10 साल करेंगे ये पैसा 9 लाख देखिए कितना बन जाएगा। 10 साल के लिए अगर इस पैसा को छोड़ दीजिएगा तो ये 9 लाख जो है डायरेक्ट 18,14,060 बन जाएगा। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किए थे लमसम जी 4,48,408 का और ये प्रॉफिट दे देगा 13,65,652 का प्रॉफिट दे देगा और टोटल अमाउंट 18,14,060 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैसा जैसे ही थोड़ा अच्छा अमाउंट बनेगा वहाँ से कंपाउंडिंग तरीका से ये पैसा बदलते जाता है। और ये पैसा अगर 15 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं तो देखिए 15 साल के लिए अगर छोड़ते हैं तो ये पैसा जो है 4,48,408 जो है ये प्रॉफिट दे देगा 32,316 का। टोटल अमाउंट बच जाएगा कितना जी तो यहाँ पे जो है 36 लाख जो है
48,724 रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंडिंग तरीका से ये पैसा बदलते जाता है। ठीक है, अब इस पैसा को सिर्फ 20 साल तक हम छोड़ते हैं। 20 साल तक अगर चलते हैं, 20 साल के लिए अगर निवेश करके देखते हैं तो ये पैसा देखिएगा 4,48,408 रुपया जो लमसम किए थे, ये पैसा प्रॉफिट दे देगा 68,90,478 का, और टोटल अमाउंट बन जाएगा 73 लाख जो है 38,886 रुपया बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करना है तो 1-2 साल और जो है इसको निवेश कर दीजिएगा तो आपका टारगेट पूरा हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 23 साल के लिए अगर हम इस पैसा को छोड़ते हैं तो देखिए ये पैसा 1,11,61,529 रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम आपको बताएं कि अगर समय जितना ही अगर आप इसमें देंगे उतना ही आपको कंपाउंडिंग तरीका से ये पैसा अच्छा रिटर्न देते जाता है। ठीक है, तो इसमें मेन जो है आप छोटा अमाउंट लगाइए लेकिन समय ज़्यादा दीजिए। अगर समय ज़्यादा देंगे तो आपको कंपाउंडिंग तरीके से आपको इंटरेस्ट जो है अच्छा मिलेगा और आपका छोटा सा अमाउंट भी आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4,48,408 रुपये, ये 1 करोड़ जो है 1,07,13,121 रुपये का प्रॉफिट दे देगा, और टोटल अमाउंट 1,11,61,529 रुपया बन जाएगा। तो ये छोटा सा अमाउंट जो है किस तरीक़ा से आपको 1 करोड़ के टारगेट को पूरा यहाँ पे कर पाए, चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, 5,000 रुपये की SIP किया और इसको सिर्फ 5 साल तक चलाए 15% रिटर्न के साथ, तो ये पैसा 4,48,408 रुपया बना। अब इसके बाद जो अगले 5 साल तक इसमें 1 रुपया भी निवेश नहीं करना चाहते तो ये पैसा अगले 5 साल में जो है 9 लाख रुपया बन पाया था। ठीक है, 9 लाख कुछ पैसा बन पाया था, लेकिन इसी पैसा को अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 23 साल तक अगर छोड़ देते हैं तो ये पैसा 1,11,00,000 जो है 61,529 रुपया बन पाया। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर, जिसमें आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर समय का पावर अगर समय देते हैं तो ये कंपाउंडिंग तरीका से अच्छा रिटर्न दे पाता है। अब हम आते हैं उस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बता देते हैं जिसमें अगर आप पैसा को निवेश करते हैं तो 15-16% का रिटर्न दी है। म्यूचुअल फंड के तहत पैसा 3 प्रकार से निवेश किया जाता है, एक लार्ज कैप होता है, एक मिड कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है। इसमें हम आप लोगों को जो म्यूचुअल फंड कंपनी नेम बताएंगे, स्मॉल कैप कंपनियों का नाम बताएंगे। सबसे पहला जो कंपनी है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसका AUM काफ़ी बेहतर होता है। AUM क्या होता है, तो एसिड अंडर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और कंपनी को जो है किसी भी कंपनी में पैसा निवेश करने से पहले उसका AUM, NAV, एक्सपेंस रेशियो और भी बहुत सारे स्टेप होता है जिसको जानना पड़ता है, तभी आप पैसा को निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस देखेंगे यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसका AUM जो है 74,580 करोड़ है और ये जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 20.76% का रिटर्न दी है। ठीक है, इसके बाद क्वांट स्मॉल कैप है, ये भी अच्छा रिटर्न दिया, 19.99% का रिटर्न दी है। ठीक है, उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप है, ये भी आपको 18.26% का रिटर्न दी है। यहाँ पे HSBC जो है 18.23% का रिटर्न दी है। SBI स्मॉल कैप जो है 18.15% का रिटर्न दी है। उसके बाद जो है HDFC जो है 17.24% का रिटर्न दी है। तो ये सारी कंपनियां जो है काफ़ी बेहतर रिटर्न दी है। ठीक है, तो इन सभी कंपनियों का नाम भी बताए। अब हम आप लोग को जो कैलकुलेशन सिर्फ 15% रिटर्न के अकॉर्डिंग करके बताए कि ये पैसा जो 15% रिटर्न के साथ अगर आपको रिटर्निंग मिल जाता है तो ये मात्र 5,000 रुपये की SIP, 5,000 की SIP जो है इसको 5 साल तक चलाने के बाद जो है अगले 5 साल छोड़े तो ये पैसा 9 लाख बन पा रहा था, लेकिन इसी पैसा को अगले 25-23 साल तक अगर छोड़ देते हैं तो 1 करोड़ के टारगेट को पूरा कर पा रहा था। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप लोग को जो है पैसा किस तरीक़े से आपका छोटा सा अमाउंट जो है अच्छा रिटर्न दे पाया, ये आप लोग को पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ से मिलते रहे। यह वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।